बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहबर टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शराबी शख्स के बारे में कि जिसके मरने के बाद कोई भी इसका जनाजा पढ़ने को तैयार न था। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले इस तरह के सबक आमोज वाकयात आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, एक शख्स जिसका जनाजा सुबह से आंगन में पड़ा हुआ था, गांव भर में इसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर ताज़ियत की। दिन मुकम्मल गुजर गया और फिर जनाजा लेकर जाने का वक्त आया और एक और अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए एक इबरतनाक वाक़ये की हकीकत से पर्दा उठाते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहा करता था। वो बहुत बदचलन था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वो मेहनत मशक्कत करके जो कुछ भी कमाता उसका ज्यादातर वो अपनी शराब पीने की आदत पर लगा देता। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने खानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। जैसे कि इसको गांव वाले हरगिज पसंद नहीं करते थे तो उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही उसे काम के लिए किसी दूसरे गांव का रुख करना पड़ता। उसकी बीवी कुछ न कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी गई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है, लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ दे बात यह है कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे, लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रसूमात की जिम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई, उसके लिए कफन खरीदा और एक गौसल देने वाले शख्स को बुला लाई और गांव की कब्रिस्तान में जाकर उसने गोरकन से उसकी कब्र कुशाई के लिए भी कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने धोने की आवाजों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। नमाज़े मगरिब के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी ना आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत न जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी उसमें से 2 मजदूर मंगवाए, जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान ले जाने पर आमादा किया और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। मगर कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर सबसे दिलखराश था। एक तन्हा औरत मैयत के पास खड़ी मुंतजिर थी कि कौन आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग अपना आरजी मस्कन बनाए हुए थे। गांव के सभी लोग उनसे वाजो नसीहत लिया करते और उन्हें अपना मुर्शिद मानते थे। वो शख्स आज तक इस पहाड़ी से नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहां एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया। वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था।
उनके नीचे तशरीफ लाने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो सारे गांव के मर्द एक एक करके सफ दर सफ उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज़े जनाजा अदा करवाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे कि ऐ लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले अपनी इबादत गाह में बैठा था, मेरी अचानक आग लग गई और एक अनजान आवाज ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत एक मैयत के साथ मौजूद है, उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, लिहाजा आप जाओ और इसकी नमाज़े जनाजा अदा कर दो, अल्लाह पाक ने उसको मुआफ कर दिया है। उसके साथ ही एक शोर से मेरी आंख खुल गई। मैंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसीलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जो होकर दरियाफ्त किया, ऐ नेक औरत, तू मुझे ये बता कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था कि इस पर ऐसा जबरदस्त नजर करम हुआ। वो कहने लगी, हजरत ये तो हर वक्त शराब पीता रहता, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये जरूर किया करता था। इनमें पहला ये कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता था और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती वो नमाज अदा किया करता। उसकी दूसरी अच्छी बात ये थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों की कफालत की। हमारी 4 औलाद में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रो रो कर अल्लाह पाक से माफी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपनी इस बुरी आदत पर इख्तियार नहीं, पता नहीं तू मुझे मेरी बुरी आदत के बदले जहन्नुम के किस गड्ढे में डालेगा। वो इन्हीं अल्फाज के साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता। ये सुनकर वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने उसे मुआफ कर दिया है। इसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसकी तदफीन की। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राह पर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले इस तरह के सबक आमोज वाकयात आप तक पहुंचते रहें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।